अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमल के दौरान एक आम फिक्र होती है कि कहीं पानी की थाली यानी कि वाटर बैग वक्त से पहले ना फट जाए, जिसे मेडिकल जुबान में प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स या प्रॉम कहा जाता है। साइंसी तौर पर ऐसा कोई एक खास खाना साबित नहीं हुआ जो बराह रास्त थैली को फाड़ दे, लेकिन कुछ ग़िज़ाई और तर्ज जिंदगी की आदत ऐसी होती हैं जो पानी की मिकदार, झिल्ली की मजबूती और इन्फेक्शन के खतरे को मुतासिर कर सकती हैं। यही अवामिल आगे जाकर थैली के जल्द फटने का सबब बन सकते हैं। इसीलिए गलत तरीके से खाना, गलत डाइट प्लान को फॉलो करना और ऐसी आदत जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं, वो आपके बच्चे की जान की दुश्मन बन सकती है। सबसे पहले हम ऐसे खानों का जिक्र करेंगे जिन्हें आपने नहीं खाना या उनको लिमिट में रख के खाना है, यानी कि आपने उनको कम मिकदार में खाना है। सबसे पहले ज्यादा नमकीन और प्रोसेस्ड खाने। ज्यादा नमक खाने से जिस्म में पानी जमा होने लगता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिससे जिस्मानी फ्लूइड बैलेंस मुतासिर हो जाता है। बाजारी पैकेट वाले खाने, कैन फूड्स, फास्ट फूड, स्नैक्स ज्यादातर नमक और नुकसानदेह चिकनाई से भरे होते हैं। लंबे अरसे तक ये खाने से झिल्ली को कमजोर भी कर सकते हैं, जिससे वो जल्दी रप्चर हो सकती है। दूसरी चीज, ज्यादा कैफीन। कैफीन महदूद मिकदार में यानी कि 1 कप चाय या कॉफी महफूज समझी जाती है, लेकिन अगर आप 2 से 3 कप पिए और मिकदार 200 से 300 ग्राम से ज्यादा बढ़ जाए तो ये बार बार पेशाब लेकर आती है और जिस्म में पानी की कमी कर सकती है। ज्यादा कैफीन का ताल्लुक कुछ रिसर्च में कम वजन वाले बच्चे या कब्र अज वक्त पैदा होने वाले बच्चों से भी जोड़ा गया है, इसलिए ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह है। आलूदगी वाले या कच्चे खाने। कच्चा या नीम पका गोश्त, मछली, अंडे और बगैर उबला हुआ दूध बैक्टीरिया जैसे कि लिस्टीरिया, सैल्मोनेला और ई कोली पैदा कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन हमल में न सिर्फ खतरनाक होते हैं बल्कि पानी की थैली जल्द फटने का सबब भी बन सकते हैं। खास तौर पर नरम पनीर या अनपेस्चराइज्ड दूध से परहेज जरूरी होती है। कुछ और भी चीजें हैं खाने वाली जो कि आपके हमल में थैली के पानी पर असरअंदाज हो सकते हैं, जैसे कि पेशाब बढ़ाने वाले खाने जिन्हें डायूरेटिक फूड्स भी कहा जाता है। इनमें प्याज, लहसुन, अंगूर, पार्सले, अजवाइन और तरबूज जैसे खाने कुदरती तौर पर डायूरेटिक हैं। ये सेहतमंद हैं, लेकिन ज्यादा खाने से जिस्म का पानी कम हो सकता है अगर पानी की मुनासिब मिकदार ना ली जाए। नंबर 2, ज्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा। जानवरों पर की गई रिसर्च से पता चला है कि ज्यादा फैटी डाइट एमनियोटिक फ्लूइड और झिल्ली की मजबूती पर असर डाल सकती है। ज्यादा चिकनाई जिस्म में सोजिश भी बढ़ाती है जो हमल के लिए अच्छी नहीं होती। तीसरी चीज है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन झिल्ली और बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी होती है। इसकी कमी झिल्ली को कमजोर कर सकती है। दालें, लोबिया, गोश्त और दूध प्रोटीन के बेहतरीन जराए हैं। खाने के अलावा भी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपकी थैली जल्दी फट सकती है। इनमें सबसे पहले नंबर पे आती है तर्ज जिंदगी की आदत। सिगरेट नोशी खून के बहाव को कम कर देती है और मेम्ब्रेन को कमजोर बना देती है। शराब और नशावर अशिया भी कबल अज़ वक्त ऐसे मसाइल पैदा कर सकती हैं, इसलिए ऐसी चीजें और ऐसी दवाइयाँ जो सेहत के लिए खतरनाक हैं वो आप नहीं लेंगे। नंबर 2, विटामिन और मिनरल्स की कमी। ये 2 तरह के हो सकते हैं और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले विटामिन सी। विटामिन सी कोलेजन बनाता है जो झिल्ली को मजबूत करता है और इसकी कमी झिल्ली को कमजोर कर देती है। इसलिए अगर आपकी डाइट में विटामिन सी की कमी हो तो आपकी मेम्ब्रेन वीक हो जाती है और जल्दी रप्चर हो सकती है। कॉपर और जिंक, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज की मजबूती में अहम रोल अदा करते हैं। अगर ये कम हो तो टिश्यूज में इतनी मजबूती नहीं होती और वो जल्दी रप्चर हो सकती है। बच्चादानी का ज्यादा फैल जाना। कई बार ऐसा होता है कि आपने जुड़वा या ज्यादा बच्चों का प्रेगनेंसी झेली होती है या आपके यूट्रस में जो अमनियोटिक सैक है उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है जिसे पॉलीहाइड्रामिनोस कहा जाता है। तो इस बड़े साइज की वजह से यूट्रस के ऊपर दबाव बढ़ता है और उसकी शेप खराब हो जाती है। उस शेप खराब होने की वजह से थैली के जल्दी फटने का इम्कान हो जाता है। चौथी चीज इन्फेक्शन होती है। ये इन्फेक्शन वेजाइना में भी हो सकता है और ये यूटीआई भी हो सकता है। यूटीआई के बारे में अगर आपको नहीं मालूम तो इसके बारे में हमारी तफसीली वीडियो मौजूद है। अगर इसका इलाज ना हो तो ये सोजिश पैदा करता है और इसको जल्दी फाड़ सकता है। अपने और बच्चे की हिफाजत के लिए फिर आपको क्या करना चाहिए? कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको हम आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि आप उनको फॉलो करें और आप इस मुसीबत से बच सकें। सबसे पहले मतवाजन ग़िज़ा खाएं। प्रोटीन, सब्जियां, फल और होल ग्रेन अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। विटामिन सी, माल्टे, लीमू, शिमला मिर्च और जिंक, कद्दू के बीज, दालें, मेवाजात का इस्तेमाल बढ़ाएं। इससे आपकी जो डाइट है वो मतवाजन रहेगी और आप
आपको इस तरह के मसाइल का सामना नहीं होगा और आपका बच्चा भी हेल्दी होगा। दूसरी चीज़ है खाने के हिफाजत के असूल अपनाएं। फल और सब्जियां अच्छी तरह धोकर खाएं। गोश्त, मछली और अंडे मुकम्मल पका कर खाएं। कच्चे अंकड़े या रॉ सप्रोट्स और कच्चा दूध बिल्कुल भी मत इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीज़ों से आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। पानी का ख्याल रखें। दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पिएं। 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल आपके लिए रिकमेंडेड होता है, ताकि जिस्म और इम्यूनिटिक फ्लूइड का लेवल बरकरार रहे। डॉक्टर से राब्ता करें। अगर किसी किस्म का लीकेज, इन्फेक्शन या पानी की कमी महसूस हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से या मिडवाइफ से मशवरा करें। बाकायदा चेकअप और अल्ट्रासाउंड से इम्यूनिटिक फ्लूइड का लेवल कंट्रोल में रखा जा सकता है। याद रखें, कोई एक खाना ऐसा नहीं जो बराह रास्त पानी की थैली को फाड़ दे, बल्कि ये मजमूई तौर पर ग़िज़ा, तर्ज़ ज़िंदगी, विटामिन्स और इन्फेक्शन पर मुनहसर है। अगर आप सेहतमंद और मुतवाज़न ग़िज़ा लेती हैं और ख़तरनाक खानों से और ख़तरनाक लाइफस्टाइल से परहेज करती हैं, तो आप और आपके बच्चे के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन होती है और आप एक सेफ प्रेगनेंसी लेके चलती हैं और एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकती हैं। इस वीडियो को उन बहनों के साथ शेयर करें जिनको इसके बारे में इल्म नहीं है, ताकि वो भी अपनी प्रेगनेंसी में इन बातों का ख्याल रखें। शुक्रिया।